जय हिंद समाजवादी साथियों, सपा विधायक मनोज पांडे की सदस्यता रद्द, अखिलेश इनको देंगे विधानसभा टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर मनोज पांडे जी विराजमान हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में मनोज पांडे जी ने ऊंचाहार की विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, और जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसके 37 सांसद लगातार सदन में सरकार पर हमलावर हैं। और हमलावर होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति चाचा शिवपाल सिंह के हाथों में छोड़कर अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, जहां पर लगातार अखिलेश यादव जी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर हमलावर हैं। और हमलावर होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी विकास के जो मुद्दे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश में और देश भर में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 8 गद्दार विधायकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जहां पर 3 राज्यसभा के प्रत्याशी जीतने जा रहे थे, उसी में से समाजवादी पार्टी 2 ही राज्यसभा में अपने सदस्यों को नामित करवा सकेगी। लेकिन जब अखिलेश यादव जी के विश्वसनीय कहे जाने वाले मनोज पांडे भी इन गद्दार विधायकों की सूची में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर इन्हीं का नाम है। नाम इसलिए भी है क्योंकि यह अखिलेश यादव जी के बहुत ही भरोसेमंद थे, और भरोसेमंद होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार इन्हें सम्मान दिया जा रहा था। चाहे 2012 का चुनाव हो, मनोज पांडे जी जीते, चाहे 2017 का चुनाव हो, ऊंचाहार की विधानसभा सीट से मनोज पांडे जीते, चाहे 2022 का विधानसभा का चुनाव हो, मनोज पांडे जी जीते। जब मनोज पांडे जी 2022 का विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें सम्मान देते हुए मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उस पद पर इन्हें आसीन किया गया। आसीन करने के साथ ही साथ, जैसा कि आप लोगों को पता, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के जो राज्यसभा के प्रत्याशी थे उन्हें वोट नहीं दिया। उन्हें वोट न देने के साथ ही साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उसे अपना वोट दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के 2 ही सदस्य राज्यसभा में नामित हो सके। तो अब जब अखिलेश यादव जी लगातार गद्दार विधायकों पर पैरवी कर रहे हैं और लगातार गद्दार विधायकों की जो सूची है उसको तैयार कर रहे हैं, और जहां पर प्रयास किया जा रहा है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा, जिन्होंने भी समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की है राज्यसभा के चुनाव में, उन 7 विधायकों की जो विधायकी है उसे खत्म कराने के लिए अखिलेश यादव जी लगातार अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दे चुके हैं कि आप इनके खिलाफ जो है सबूत जुटाइए। उसके बाद अखिलेश यादव जी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करने के बाद इनकी जो विधायकी है दल बदल कानून के तहत इनकी विधायकी को खत्म करने के लिए जो सतीश महाना जी हैं उनसे निवेदन भी करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे, जब अखिलेश यादव जी निवेदन करेंगे और जब ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है जहां से इनकी विधायकी जब खत्म हो जाएगी मनोज पांडे जी की, तब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होगा, और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अभी से ही टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट है उसको लेकर हम बात करेंगे, तो ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है जो रायबरेली में आती है, यहाँ से 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी 82,000 वोटों से आगे थे, यानी कि 82,000 वोटों से उन्होंने लीड हासिल की थी। वहीं पर हम बात करेंगे 2022 में मनोज पांडे यहाँ से उन्होंने 82,000 वोट प्राप्त किए थे, और उसके साथ ही साथ 82,000 वोट प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी। वहीं पर यहाँ से अब जो खबरें लगातार चल रही कि ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से मनोज पांडे जी की जब विधायकी खत्म होगी तो यहाँ का जो जाति समीकरण, उस जाति समीकरण को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ का जो जाति समीकरण है, पासी समाज के वोटर 64,000 हैं, यादव समाज के वोटर 42,000 हैं, ब्राह्मण समाज के वोटर 40,000 हैं, क्षत्रिय समाज के वोटर 30,000 हैं, मौर्य समाज के वोटर 25,000 हैं, मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं वो 18,000 हैं। यहाँ से मनोज पांडे जी ने 2017 में 59,103 वोट प्राप्त किए थे। वहीं पर 2012 में मनोज पांडे ने 61,930 वोट प्राप्त किए थे, यानी कि दोनों बार वह जो जीते लगभग 1,500 से 2,000 वोटों से ही ऊंचाहार की विधानसभा सीट से मनोज पांडे जीत सके। वहीं पर अब लगातार इनकी जब विधायकी को खत्म होने की चर्चाएं चल रही हैं, वहीं पर लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से जो दावेदार हैं वो उन दावेदारी भी कर रहे हैं, और जाति समीकरण को अखिलेश यादव जी यहाँ से समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ यहाँ से अगर हम
हम बात करें तो यहाँ से अखिलेश यादव जी अगर जाति समीकरण को साधने के लिए यहाँ से या तो किसी पारसी समाज को के नेता को वोट टिकट देंगे, या फिर यादव समाज के नेता को टिकट देंगे, या फिर ब्राह्मण समाज का जो नेता होगा उससे टिकट देंगे। और वहीं पर जहाँ तक है मौर्य समाज से भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, या उनके जो पुत्र हैं वो 2 बार ऊंचाहार की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। महज 1,500 से 2,000 वोटों से वह मनोज पांडे से हारते रहे। 2012 के भी चुनाव में उन्होंने मनोज पांडे को टक्कर दी थी, और मनोज पांडे को 2012 के बाद 2017 में भी उन्होंने मनोज पांडे को बेहतरीन टक्कर दी थी, जहां पर वह महज कुछ वोटों से चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन लगातार अब जब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होगा तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएँ चल रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिस तरह से आप सभी लोगों को पता है स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे जी का जो 36 का आंकड़ा था लगातार आप लोगों ने देखा था जब दोनों लोग एक ही पार्टी में शामिल थे। अब जब मनोज पांडे समाजवादी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, वहीं पर चर्चाएं चल रही कि यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर यहाँ से उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य जी, उन्हें अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि उत्कर्ष मौर्य ज़मीनी नेता है। ज़मीनी नेता होने के साथ साथ 2 बार यहाँ से मनोज पांडे को टक्कर भी दे चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा है कि वह अब उसी को प्रत्याशी बनाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हरा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्कर्ष मौर्य जी हैं उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि एक बार उत्कर्ष मौर्य बीजेपी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं 2017 में, और वहीं पर 2012 में बीएसपी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन अब जो विधानसभा उपचुनाव की जो स्थिति बन रही है ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर, यहाँ से मनोज पांडे की विधायकी खत्म होने के बाद तो यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नाम चल रहा है वो वहाँ पर उत्कर्ष मौर्य को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उत्कर्ष मौर्य समाजवादी पार्टी से अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर से वह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रत्याशी हो, मनोज पांडे अगर लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो चुके हैं, तो फिर उत्कर्ष मौर्य जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मनोज पांडे को भी चुनावी मैदान में हरा सकते हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है, खूब मनोज पांडे ने प्रचार भी किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक मंच पर पहुंचे और एक मंच पर पहुंचने के साथ साथ अमित शाह के साथ में मंच साझा किया। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी लोकसभा के चुनाव में 82,000 वोटों से ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से बढ़त बनाकर आगे निकले, और उन्होंने रायबरेली की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। तो माहौल वही है, माहौल होने के साथ ही साथ लगातार जो मनोज पांडे जी उनकी विधायकी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, और लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा चुका है कि आप सबूत इकट्ठे कीजिए, हम यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव कराएंगे इनकी विधायकी खत्म करवाने के बाद। और समाजवादी पार्टी यहाँ से जिसे भी प्रत्याशी उतारेगी, हम सब मिलकर उस प्रत्याशी के लिए मेहनत करेंगे और उसे यहाँ से जितवा कर विधानसभा में भेजेंगे। तो लगातार चर्चाओं में अनेक नाम चल रहे हैं, और तो आप लोगों की क्या राय है ऊंचाहार की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। क्या यहाँ से मनोज पांडे जी की जो विधायकी है वो खत्म होनी चाहिए, और मनोज पांडे की विधायकी खत्म होने के साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल करके उत्कर्ष मौर्य जो उनके पुत्र हैं उन्हें यहाँ से चुनावी मैदान में उतार देना चाहिए? तो आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। लगातार ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वो चर्चाओं में बनी हुई है, और बने रहने के साथ साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी इसको लेकर मेहनत कर रहे हैं, लगातार विधायकों के खिलाफ